साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपडेट और ऑर्डर की समीक्षा के साथ। साथियों, कल हमारे भविष्य से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हुई, जिसमें तमाम चीजें आपको सुनने को भी मिली इधर उधर से, क्योंकि मैं वहां पर था, मौजूद था। हियरिंग के दौरान हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही थी। वकील साहब के चैम्बर में हम मौजूद थे और हमारे साथ में गाजियाबाद के कुछ साथी और नोएडा के भी कुछ साथी, जिन्हें पता था कि हम यहाँ पे हैं, तो वो भी आ गए थे और वो प्रत्यक्षदर्शी रहे पूरी की पूरी सुनवाई के। मैं आपको जरूर सुनवाई से रूबरू कराना चाहूंगा, अक्षरशः रूबरू कराना चाहूंगा कोर्ट अपडेट के माध्यम से। साथियों, जब सुनवाई स्टार्ट हुई, चूंकि आपको पता है कि हमसे पहले ही 2 याचिकाओं पे सुनवाई और होनी थी, उन याचिकाओं को टेकअप किया गया। एक याचिका पे मुकुल रोहतगी साहब सबसे पहले अपीयर हुए। मोस्ट सीनियर एडवोकेट है मुकुल रोहतगी साहब। वो जब अपीयर हुए, उन्होंने कोर्ट में मामले को पक्ष को रखते हुए यह बताया कि यह शिक्षा मित्रों के रिन्यूअल से जुड़ा हुआ मामला है, उनके नवीनीकरण से संबंधित मामला है। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि ये हम सिंगल बेंच से जीते थे और सिंगल बेंच में 40 और 45 हमें मिला था। पूरी तरीके से वो खुद कंफ्यूज थे, समझा नहीं पा रहे थे, ऐसा प्रतीत हुआ वहां पे। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि डबल बेंच में 60 और 65 पे नियुक्ति दे दी गई। कोर्ट ने उनसे पूछा कि कितने शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो इसमें शामिल हैं। संख्या बताई उन्होंने 30,000। जब 30,000 की एक संख्या बताई तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि मिस्टर रोहतगी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब हमारे पास में मेरिटोरियस लोग हैं तो हम नॉन मेरिटोरियस को एंट्री क्यों दें, जबकि आपके एंट्री होने से उनका नुकसान हो जाएगा, वो बाहर हो जाएंगे, हम क्यों एंट्री दें नॉन मेरिटोरियस को जबकि हमारे पास में मेरिटोरियस लोग हैं। इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था और वो आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही जब उन्होंने दूसरी बात घुमाने की कोशिश की, क्योंकि सीनियर जजों की बेंच थी, बहुत ही ब्रॉड बेंच थी और सबसे सीनियर जज उसमें बैठे हुए थे, उन्होंने सीधे बोला, आई एम नॉट एग्री विद यू मिस्टर रोहतगी, आई एम नॉट एग्री विद यू, और तुरंत बोल दिया डिसमिस। जैसे ये एक शब्द डिसमिस आया, खारिज आया, आप समझ सकते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हमारे पैरों में कपकपी शुरू हो गई, आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था किसी ने धरती को फाड़ दिया है और उस धरती के अंदर हम लोग चले गए। क्यों? क्योंकि हजारों परिवारों की जो लाखों लोग हैं, उनकी उम्मीदें मर चुकी थी, उनके सपने मर चुके थे और जिस जोश खरोश के साथ में हम तैयारी कर रहे थे पिछले समय से, उसमें हम धाराशायी हो चुके थे, हार चुके थे। ऐसा जब बोला गया कोर्ट की तरफ से, उनका लिंक कट गया, क्योंकि वर्चुअल हियरिंग थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हियरिंग हो रही थी। नेक्स्ट नंबर आया सीएस सुंदरम साहब, उसमें अपीयर हुए। सीएस सुंदरम साहब से सीधे कोर्ट ने 1 मिनट में ही सवाल पूछ लिया कि मिस्टर सुंदरम, आप ये बताइए कि जब हमारे पास में मेरिटोरियस लोग हैं तो हम नॉन मेरिटोरियस लोगों को क्यों अपॉइंट करें, जबकि उनके अपॉइंट करने से मेरिटोरियस लोगों का नुकसान होगा। और इस सवाल के जवाब में जो वो घुमा के बात कर रहे थे, उससे कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुए। तब तक दुष्यंत दवे, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़ चुके थे। वी शेखर साहब भी जुड़ चुके थे, पीएस पटवालिया साहब भी लाइन पे जुड़ चुके थे। जवाब देते उससे पहले ही दुष्यंत दवे साहब ने कमान संभाली और उन्होंने बोला कि हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम साहब भी हैं। हम सभी चाहते हैं लॉर्डशिप कि हमारी इच्छा है कि गोपाल सुब्रमण्यम साहब हम सभी को लीड करें। चूंकि गोपाल सुब्रमण्यम साहब का लिंक जुड़ा था और कट गया था, उनके जो लाइन थी उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रही थी, कोर्ट ने तुरंत आदेश किया, उन्हें फिर से लिंक के माध्यम से कोर्ट की तरफ से जोड़ा गया। गोपाल सुब्रमण्यम साहब फिर से कोर्ट में अपीयर हुए और तब तक सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी साहब भी प्रेजेंट हो गए। पूरी स्क्रीन के ऊपर एक देखने वाला नजारा बन गया। वकीलों की एक जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप के वकील थे, वो पूरी की पूरी एक जगह पे इकट्ठा दिखाई दे रहे थे। एक ऐसा नजारा बन गया कि पूरे के पूरे स्क्रीन पे सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बेहतरीन वकील थे वो कोर्ट के सामने मौजूद थे। ऐसे समय में जब उन्होंने बहस करना स्टार्ट किया, चूंकि गोपाल सुब्रमण्यम साहब ने बहस, उनको पता चल चुका था कि याचिका खारिज हो चुकी है, उन्होंने बहस करते ही स्टार्टिंग में ही बोला कि लॉर्डशिप, मैं कुछ टाइम लूंगा अपनी बातों को रखने का और उसके बाद लॉर्डशिप को जो सही लगे, जो न्याय संगत हो वो दे दे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बातों को पहले अच्छे तरीके से उस पर कोर्ट गौर करे। चूंकि गोपाल सुब्रमण्यम
इंडिया के सबसे सीनियर एडवोकेट हैं और जितना भी सीनियर एडवोकेट है वो सब उन्हें सुनना चाहता है। हम लोगों के अंदर भी उत्सुकता थी, हम लोग भी जानना चाह रहे थे कि किस प्रकार की बहस होती होगी गोपाल सुब्रमण्यम सर की। उस समय जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो मैं आपको बता दूं कि इतने लंबे जो हम लोगों ने सुनवाइयां देखी हैं, सैकड़ों बार हम लोग कोर्ट की ओपन हियरिंग में रहे हैं, बहुत से वकीलों के साथ हमने हियरिंग में प्रेजेंट रह के देखने का अनुभव मिला है, लेकिन जो जादुई और करिश्माई हियरिंग कल गोपाल सुब्रमण्यम साहब की हमें देखने को मिली, उसका कोई भी किसी भी तरीके का तोड़ ना तो है और ना ही शायद होगा, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड माइंड है, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड चीज है जो गोपाल सर को मिली हुई है और जिसका मुजाहिरा कल कोर्ट के सामने हमें देखने को भी मिला, जिसका नजारा कल कोर्ट के सामने हमें देखने को भी मिला। साथियों, जो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक आदमी मर गया, एक आदमी मरने के बाद घर में पहुंचा दिया गया, उसका पोस्टमार्टम होने के लिए उसकी लाश को मुर्दा घर में डाल दिया गया और एक डॉक्टर आता है, एक सीनियर डॉक्टर आता है और वो कहता है कि उस लाश को लाओ वापस और लिटाओ इस वेंटिलेटर पे और मैं इस पे कुछ काम करूंगा। और उस लाश पे जब वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, थोड़ी ही देर के बाद जो लाश मर चुकी थी, जो व्यक्ति मर चुका था, लाश में परिवर्तित हो चुका था, जो केस खारिज हो गया था, एक तरीके से मर चुका था केस, उसमें हरकत आनी शुरू हुई और कोर्ट की तरफ से पहला पॉजिटिव रिस्पांस आया, मिस्टर सुब्रमण्यम इशू द नोटिस, हम इसमें नोटिस इशू कर रहे हैं। तुरंत जैसे ही उन्होंने बोला कि नोटिस इशू हुआ, हम लोगों के चेहरे पे थोड़ा सा भाव चेंज हुआ कि अभी जो बंदा मर चुका था वह जीवित हो चुका, उसमें जान आ चुकी है। साथ ही साथ कोर्ट ने बोला कि अभी इसमें भीड़ ज्यादा है, आप लोगों की संख्या ज्यादा है और ये ओपन हियरिंग में सुनने जैसा मामला है। कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लंबी सुनवाई में दिक्कत आती है, ऐसा कोर्ट की तरफ से जब बोला गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आफ्टर कोविड-19 या 1 जुलाई जो भी पहले हो, हम 1 जुलाई को डेट फिक्स कर दे रहे हैं, ओपन हियरिंग में आप लोग आइए। जिसका कि तुरंत ही सीए सुंदरम साहब उस समय वहां पे थे, उन्होंने तुरंत ही उस पे बोला कि थैंक यू, हाईली ओब्लाइज्ड मी लॉर्ड, मतलब उन्होंने तुरंत उस पर थैंक यू बोल दिया हड़बड़ाहट में, जिसका विरोध किया गया सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे के द्वारा। उन्होंने वहीं पे बोला, ऑनलाइन बोला कि मिस्टर सुंदरम, आई एम नॉट एग्री विद यू, हम आपके साथ में नहीं हैं, आप किस साइड से हो आपको ये कंफर्म होना चाहिए, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इस पीरियड में ये भर्ती कर ले जाएंगे। पटवालिया साहब ने तुरंत ही बोला कि बिना इंटरिम रिलीफ के हम नहीं जाने वाले हैं, हम बहस करने को तैयार हैं। जैसे उन्होंने ये बात सुनी, जैसे उन्होंने इस बात, कोर्ट ने ये बात सुनी, तो कोर्ट ने सीधे पटवालिया साहब से भी बात की कि मिस्टर पटवालिया, कोर्ट सब कुछ समझ रही है, सब कुछ जान रही है कि आप नॉन मेरिटोरियस लोग हो और मेरिटोरियस लोगों की सरकार भर्ती करने जा रही है। मिस्टर पटवालिया, क्या आपके पास में इस सवाल का जवाब है कि आप इस सवाल से कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हम मेरिटोरियस को बाहर करने के लिए आप नॉन मेरिटोरियस को क्यों अंदर दें? इस सवाल का क्या जवाब है? सेम वही सवाल जो मिस्टर रोहतगी साहब से कोर्ट ने पूछा था, जो सुंदरम साहब से कोर्ट ने पूछा था, एक बार फिर से पलट के सेम वही सवाल पटवालिया साहब से कोर्ट ने पूछ लिया और पटवालिया साहब तुरंत ही उस पर साहब से एग्री हुए। उन्होंने कोर्ट से बोला कि हम तब तक बहस करने के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कोर्ट धैर्य से हम सब लोगों की, चूंकि दिक्कत आ रही है वर्चुअल हियरिंग में, कोर्ट हम सब लोगों की बात को धैर्यपूर्वक सुन ले और हम पूरी चीजों से कोर्ट को अवगत कराएंगे और इस सवाल का जवाब हमारे पास में है, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारी बातों को सुने। और उन्होंने सीधे बोला कि लॉर्डशिप, ये जो एक भावना बन गई है कि हम मेरिटोरियस नहीं है और वो लोग मेरिटोरियस हैं, ये गलत है, बल्कि हमारा ये कहना है कि हम मेरिटोरियस हैं, हम मेरिटोरियस हैं और वो मेरिटोरियस नहीं बल्कि बोगस लोग हैं, फर्जी लोग हैं, हमारा ये कहना है। तो कोर्ट को इंटरेस्ट जगा, उन्होंने पूछा कि कैसे। तुरंत पटवालिया साहब ने अपनी बैटिंग स्टार्ट की। बैटिंग स्टार्ट करते उन्होंने सीधे अपेंडिक्स 2 से मामला उठाया, जहां पे पूरी मेरिट बनाने का सिस्टम दिया गया है अपेंडिक्स 2 में। उसमें दिखाया कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी और प्लस इस भर्ती के अंक हमारे जोड़े जाएंगे। साथ ही साथ हमें भारांक मिला, वेटेज मिला जो लॉर्डशिप ने दिया है, आपने दिया है, उस भारांक को उसके बाद में जोड़ा जाएगा। ये हमारी मेरिट है, हमारी मेरिट किसी के साथ में मिला ली जाए,
वो सबसे हाई होगी। और जबकि इन लोगों की मेरिट में आप बनाएंगे तो अपेंडिक्स 2 में इनकी व्यवस्था ही नहीं की सरकार।